हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन में फर्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट ट्रेड ही नहीं, इसके अलावा बाकी काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाला हूं ग्रो एप्लीकेशन के बारे में। और आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे शेयर बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, निफ्टी 50 में ट्रेड कैसे लेते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे लेते हैं। यानी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो मेरे सब्सक्राइब मुझसे पूछ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं, अच्छे तरीके से बारीकी से समझाने वाला हूं। कोई ज़्यादा इसमें मैं ऐसा आपको नहीं समझाऊंगा जैसे कि काफ़ी वीडियो में लोग समझाते हैं, है ना, समझ में नहीं आता है। मैं आपको डीपली में ले जाऊंगा थोड़ा सा और अच्छे से बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एंड तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, ग्रो एप्लीकेशन आपने ओपन कर लिया है, हम मानते हैं, ठीक है ना। आपके पास डीमैट अकाउंट है, ठीक है ना, हम मानते हैं। एंड अब देखो बारी आती है कि आपका जो भी है डीमैट अकाउंट है ना, वो बिल्कुल नया है, अभी आपको कुछ भी नहीं आता है उसमें, ठीक है ना। सबसे पहले देखो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद देखो आपको ना यहाँ पर काफी चीजें नजर आ रही होंगी, बारीकी से देखना। बिल्कुल कोई क्वेश्चन हो ना, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, एक्सप्लोरर, होल्डिंग, पोजीशन, ऑर्डर, है ना। यहाँ पर आपको काफी शेयर देखने को मिलेंगे। शायद इनको आप जानते भी हैं, इन कंपनियों को, जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन रेलवे फाइनेंस और भी काफी चीजें। अब देखो सबसे पहला जो पड़ाव होता है हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करने का। एंड उसके बाद अगर हम शेयर बाय करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, है ना, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो सर्च का ऑप्शन, एक स्कैन का यानी बारकोड का, एंड जो तीसरा ऑप्शन है वो आपकी प्रोफाइल का। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पर तो आपकी अकाउंट डिटेल्स दिखेंगी, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ से आप रेफर कर सकते हो अपने फ्रेंड को, आपको कुछ कमीशन या कुछ कैशबैक आपको मिल जाता है। सेकंड, यहाँ से आप अपना जो भी है बैलेंस ऐड कर सकते हो अपने ग्रो एप्लीकेशन के वॉलेट में, ठीक है ना। यहाँ पर ऐड मनी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ऐड मनी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है, आपको 100 रुपए तो डालने ही डालने हैं, ठीक है ना। यानी 100 रुपए से कम हम पैसे इसमें नहीं डाल पाएंगे, 100 से ज्यादा डाल सकते हैं कितने भी। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नजर आएगा, जिस भी बैंक अकाउंट को आपने ग्रो एप्लीकेशन में अटैच कर रखा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर काफी आपको आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई आईडी वगैरह वगैरह, काफी चीजों से आप यहाँ पर पेमेंट यानी बैलेंस ऐड कर सकते हैं। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि बैलेंस ऐड कैसे करते हैं, काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल ऑर्डर्स दिखेंगे, जो भी आपने ऑर्डर बाय किए हैं, सेल किए हैं, यानी टोटल हिस्ट्री वगैरह, डिटेल्स वगैरह आपको सारी दिखेगी। एंड यहाँ पर बैंक डिटेल्स दिखेगी आपके, जो भी आपने बैंक अकाउंट ऐड किया है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट, यानी आपका कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप कस्टमर सपोर्ट भी ले सकते हैं। यहाँ से आप रिपोर्ट्स वगैरह भी कर सकते हैं, स्टॉक, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद जो भी है अबाउट वगैरह एंड चार्जेस वगैरह भी देखो यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन ने दे रखे हैं कि कितने कितने हमारे चार्जेस लगते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, जो भी ये क्रोम पर जो भी है खुलेगा, और अकाउंट ओपनिंग चार्ज, है ना, इक्विटी ब्रोकरेज चार्ज, फ्यूचर ऑप्शन ब्रोकरेज चार्ज, ये आपको सारे चार्ज आपको नजर आ जाएंगे। देखो यहाँ पर इंट्राडे का चार्ज, डिलीवरी का चार्ज। आपके काफी क्वेश्चन होते हैं यार, है ना, मुझे मैसेज भी करते हैं काफी लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उनके लिए देखो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ से आप बिल्कुल बड़ी आसानी से चार्ज वगैरह देख सकती हो ग्रो एप्लीकेशन में कि कितना हमें पैसा देना पड़ेगा अगर हम स्टॉक बाय करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, है ना, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम बैक करते हैं। एंड उसके बाद आपके सामने देखो यहाँ पर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। एंड उससे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, यानी जैसे कि SJVN हो गया, टाटा स्टील हो गया, है ना, टाटा मोटर्स हो गया, वेदांता हो गया। जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस स्टॉक को सिलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी वीडियो पर बने रहें। एंड यहाँ पर उसके बाद देख सकते हो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। अब निफ्टी 50 आपको पता है, मुझे पता है आपको पता है, एंड बैंक निफ्टी भी आपको पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखो हम फर्स्ट ट्रेड कैसे ले,
मेरा जो भी मेन क्वेश्चन, मेरा टाइटल वगैरह, वीडियो का टाइटल और थंबनेल यही था कि फर्स्ट ट्रेड ग्रो एप्लीकेशन में कैसे ले। लेकिन काफी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं यार, उनको समझना जरूरी है। उसके बाद हम फर्स्ट ट्रेड भी लेंगे कि कैसे, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टूल्स मिलेंगे। अब देखो यार, फ्यूचर ऑप्शन है ना, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, फ्यूचर ऑप्शन अभी आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब एक्टिवेट करने के लिए देखो, आपको ना अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, 6 मंथ का स्टेटमेंट डालना होगा। पहले ये नहीं होता था, लेकिन अभी ये मतलब किसी कारण से, सिक्योरिटी के कारण से ये कर दिया है। अब देखो, फ्यूचर ऑप्शन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, इस पर क्लिक करके आप इंट्राडे कर सकते हो। फ्यूचर ऑप्शन करना चाहते हो, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, इस पर क्लिक कर सकते हो। एक्टिवेट आपको कर लेना है ना। कुछ प्रोसेस है, वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। उसके बाद आईपीओ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप ऑल स्टॉक क्लिक करके आपको ऑल स्टॉक नजर आएंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद देखो, आपको ये काफी चीजें मिलेंगी, लेकिन अभी हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिंपल सा अभी ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड लेने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है ना। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी नजर आएगा। निफ्टी 50 तो आपको पता है, देखो डाउन जा रहा है। कल भी डाउन था, ये मैंने कहा था, और आज भी डाउन है, ठीक है ना। शायद मैंने किसी सब्सक्राइबर को, मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया था, मैंने उनको बताया था कि आज मार्केट डाउन रहेगा। और देखो, मार्केट आज सारे दिन हो गया, मार्केट डाउन है। देखो, आप देख सकते हो, निफ्टी 50 लगभग 0.54% मॉर्निंग में तो काफी ज्यादा, लगभग 1% तक पहुंचने वाला था। लेकिन यहां पर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी तो 1% के ऊपर मतलब कूद चुका है, तो बैंक निफ्टी तो काफी ज्यादा यहाँ पर डाउन था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि डाउन में भी पैसे कमाते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, है ना, जिनको पता होता है। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा हमें ऑप्शन मिलते हैं कि टॉप ट्रेडर्स, जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, वो टॉप ट्रेडर्स दिखेंगे आपको, है ना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखेंगे, जैसे कि कॉल पुट। इनमें अभी लोग जो भी है, यहाँ भी टॉप ट्रेड जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर पोजीशन, या फिर आपको जैसे कि मान के चलो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। लाइक हम मान के चलते हैं हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर आने के बाद देखो, हम फर्स्ट ट्रेड लेंगे, है ना। यहाँ पर काफी क्वेश्चन होते हैं लोगों की कि यार मुझे आता ही नहीं है, कैसे करना है। ये फ्यूचर ऑप्शन है। देखो, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, मेरी एक बार बात सुनो, अगर आप अभी स्टार्टअप कर रहे हो, आपने अभी ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड ही किया है और आपके पास ये वीडियो आई उसको देखने के बाद, तो अभी देखो, फ्यूचर ऑप्शन कोई बड़ी चीज तो नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि आपको अभी सीखना चाहिए क्या, जैसे कि स्टार्टअप देखो, आप फ्यूचर ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ये बाद की बात है। जैसे कि मान के चलो, अभी आप 10वीं क्लास में हो और आप सीधे मतलब BA BTech ऐसा करना चाहते हो, यानी सीधा कूदना चाहते हो, तो ये इस तरह का है। फ्यूचर ऑप्शन मतलब काफी बड़ी चीज तो नहीं है, मतलब एकदम आप कूद रहे हो, आगे जा रहे हो। जो काफी चीजें हैं बीच में रह जाती हैं, उनकी वजह से फिर आपको ज्यादा कुछ पता नहीं लगता यार क्या है क्यों। मतलब वहां से आप मतलब जब रेगुलर, मतलब आप क्या कहते हैं, जैसे कि 10वीं 11वीं 12वीं में ऐसे आते हो ना, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे आपको आना है। एकदम आपको मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी है ट्रेडिंग नहीं करनी है। लेकिन आप सीखना चाहते हो तो डायरेक्टली सीख सकते हो। लेकिन आप मान के चलो कि 10वीं से बंदे को आप BTech या फिर और कुछ कराओगे तो वो कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम होगी, उतना आसान आपको नहीं लगेगा। लेकिन आप धीरे धीरे, जैसे कि 10वीं क्लास 12वीं क्लास, ऐसे ऐसे आप करते करते, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपकी मर्जी है, एंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ एजुकेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखो मिलता है। अब देखो, यहाँ पर ना अक्टूबर 4, अक्टूबर 11, अक्टूबर 18, अक्टूबर 26, फिर नवंबर, ये आपको नजर आएंगे। ये एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट कैसे, देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये थोड़ा सा मतलब समझाने में थोड़ी सी मतलब ज्यादा वीडियो बड़ी बन जाएगी, मैं इसलिए आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसे सिर्फ आप क्या समझो, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट है, उनके प्राइस प्रीमियम है। ये छोटे छोटे प्रीमियम है, वैसे छोटे नहीं है, काफी बड़े हैं, है ना। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सिर्फ 4 अक्टूबर तक ही वैलिड है। 4 अक्टूबर के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे, उसके बाद नए आएंगे। जैसे कि मैं 11 अक्टूबर पर क्लिक करता हूं ना, तो ये नए हैं। ये देखो नए हैं। ये काफी महंगे होते हैं, जितना आप दूर जाओगे ना, वो आपको काफी ज्यादा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। लेकिन जितना पास हम अभी हैं, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेंगे। सो इन्हीं में ही हम ट्रेड करते हैं।
ठीक है ना। अब देखो बात आती है कि ये चलो ठीक है, एक्सपायर डेट हो गई है, उसके बाद कॉल प्राइस और यहाँ पर प्राइस ओआई और पुट प्राइस ये आपको दिखेंगे। अब ये क्या है, देखो कॉल प्राइस का मतलब देखो मैंने आपको स्टार्टअप में कहा था ना कि आज मार्केट डाउन है, तो डाउन है मार्केट, लेकिन कॉल का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाए ना तो हमें कॉल बाय करना है। मतलब ये कॉल है और ये पुट है। कॉल का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाए कुछ परसेंट, 2%, 3%, जितना भी ऊपर जाए, हमें लगता है तो हम कॉल प्राइस बाय करते हैं। जो भी ट्रेडर है, जो भी इन्वेस्टर है, वो कॉल प्राइस बाय करता है, उसे लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। लेकिन अगर लगता है कि मार्केट आज डाउन जाएगा तो वो पुट बाय करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पुट बाय करेगा ना, मार्केट डाउन जाएगा तब भी उसे प्रॉफिट होगा। पुट का मतलब यही होता है कि मार्केट डाउन जाएगा तो प्रॉफिट होगा। अगर पुट आपने ले रखा है, यानी पुट आपने बाय कर रखा है, कहने का मतलब है पुट में आपने ट्रेड ले रखी है और मार्केट चला गया ऊपर। ऊपर का मतलब मार्केट को प्रॉफिट हो गया, है ना, प्रॉफिट हो गया। तो हमने तो यार अंदाजा लगाया था कि आज मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन वो तो ऊपर चला गया, इसका मतलब हमें लॉस होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कॉल प्राइस बाय करना है तो हमें प्रॉफिट होगा। सिंपल सा तरीका है, कॉल तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जाएगा। अब ये कैसे पता करें? ये हम पता कर सकते हैं निफ्टी बैंक के जो भी है चार्ट को देखकर, ठीक है ना। कल का चार्ट देखिए, एक हफ्ते का चार्ट देखिए, या फिर जो भी निफ्टी बैंक में, बैंक निफ्टी में जो भी बैंक आते हैं, 12 बैंक आते हैं, देश के 12 बड़े बैंक आते हैं, उनको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि उन बैंकों में क्या चल रहा है अभी, है ना। तो आप थोड़ा सा जान जाएंगे कि आज जो भी है निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये यार गैम्बलिंग है, ये तो जुआ है। सो ऐसा आपको नहीं करना है, इसको एक बिजनेस की तरह आपको करना है, ठीक है ना। काफी लोगों को पता नहीं है कि मतलब वो खुद नहीं करते कोशिश, वो दूसरों से कराते हैं। यार ऐसा नहीं करना है, आपको खुद कोशिश करनी है, आपको खुद सीखना है। आप खुद करके मतलब खुद सीखोगे और खुद ट्रेड लोगे ना, किसी दूसरे को नहीं बोलोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी है आप सीखोगे, गलती करोगे तो आप सीखोगे। तो अभी बातें काफी हो गई, अभी आते हैं हम ट्रेड लेते हैं। अब ट्रेड कैसे लेते हैं, देखो आपको सबसे पहले ट्रेड लेनी है कॉल में या पुट में। मैंने आपको बताया ना कि आज मार्केट डाउन है, तो हमने ना यहाँ पर मान के चलो कि अभी देखो प्राइस क्या चल रहा है बैंक निफ्टी का, लगभग 43,936, एंड देखो माइनस में है लगभग 1%। और जो भी ये प्राइस है ना, ये देखो यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं अभी, जो रेड में है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पुट प्राइस बाय करना है। पुट प्राइस कैसे बाय करेंगे? हमें लगता है कि मार्केट आज नीचे जाएगा, लगता नहीं है, ये आपको मतलब करना पड़ेगा। मतलब ये तो हो गया, देखो आपको लगता है, ये तो हो गई एक भविष्यवाणी। अगर आपको असलियत में सच्ची में लगता है, आपने एनालाइज किया है थोड़ा बहुत, तो अच्छा है। लेकिन आप वैसे ही अंदाजा लगाकर करोगे तो फिर तो वो ऐसा हो गया कि आ गया तो ठीक है, फिर नहीं आया तो भी ठीक है। तो ये तो फिर गैम्बलिंग हो गया है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना है आपको। तो अभी मान के चलते हैं, देखो ये डाउन है अभी, डाउन है अभी, तो आपको ट्रेड लेनी है। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, कोई भी प्रीमियम बाय करना है, जैसे कि पुट बाय करना है, मार्केट डाउन है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं, जैसे कि इसको बाय करते हैं, क्लिक करना है आपको प्रीमियम प्राइस पर, उसके बाद आपको बाय पर क्लिक करना है। हम जैसे ही बाय पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। देखो अभी 58% ये डाउन चला गया है, ये प्रीमियम आज के दिन, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो डिलीवरी है, इंट्राडे है। अब डिलीवरी का मतलब आपको पता होगा, ठीक है ना, मैं बता देता हूं। डिलीवरी का मतलब कि आज के लिए नहीं, आप काफी दिनों के लिए इस प्रीमियम प्राइस को बाय कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक्सपायर डेट आज ही है, तो ये आज ही सेल हो जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हो, है ना, बिगिनर्स हो और आपके पास पैसों की कमी है नहीं, आपने 100 रुपए मतलब 100-200 रुपए जुटाए हैं कहीं से ट्रेडिंग करने के लिए, सीखने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए, तो आप ना यार इसको मत बाय करो। जैसे कि आज ही एक्सपायर डेट है और आज ही आप इसको बाय मत करो। क्यों? क्योंकि देखो आपको लॉस हो गया ना, तो वो रिकवर हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि 7 दिन तक ये जो भी है एक्सपायर डेट एक्सपायर होते हैं 7 दिन के बाद, 7 दिन का इनका टाइम होता है। जो ये 4 अक्टूबर का है ना, इसको 7 दिन हो चुके हैं, तो इसकी आज एक्सपायर डेट है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्की है, आप बिगिनर्स हो, सीख रहे हो अभी, तो आप इसमें ट्रेड मत करो। क्यों? जिसमें अभी 7 दिन बाकी है, जो अभी न्यू आने वाला है ना, उसमें ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप
काफी चीज सीख गए हो, आपको मतलब आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 मिनट का खेल है, ये 2 मिनट का खेल है, प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। एंड यहाँ पर डिलीवरी इंट्राडे, डिलीवरी का मतलब आपको पता चल गया कि मैं आज के लिए नहीं, मैं काफी दिनों के लिए इसको बाय करूंगा, होल्ड करके रखूंगा। अब देखो इंट्राडे का मतलब होता है कि आज के लिए ही मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, सिर्फ आज के लिए ही आप इसको होल्ड करके रखोगे। शाम को मार्केट जैसे ही बंद होगा ये ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा। तो हम तो डिलीवरी में ही लेंगे, वैसे भी क्या फायदा कि ये आज ही हो जाएगा, ये तो ठीक है ना, फायदा कुछ नहीं है, लेकिन हम लेंगे डिलीवरी में, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिखेगा 15। अब ये 15 क्या है और यहाँ पर ये क्या है, देखो 15 क्वांटिटी है ये, और ये 1 लोट है, यानी बैंक निफ्टी में 1 लोट में 15 क्वांटिटी मिलती है। जैसे कि निफ्टी 50 में 50 मिलती है, लेकिन बैंक निफ्टी में 15 मिलती है। आप इसे बढ़ा भी सकते हो, ये 2 लोट हो गए, 1 लोट में 15, 2 लोट में 30। क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी ये है, ये जो अभी प्राइस देख रहे हो ना, प्रीमियम प्राइस, इनकी क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 30 से, कितना बनेगा आपका पैसा टोटल 348 रुपए, 51 रुपए, 78 रुपए, देखो बढ़ घट रहा है कितना, आपको पे करना पड़ेगा। आप जैसे ही यहाँ पर पे करोगे आप ट्रेड ले लोगे, यानी आपकी फर्स्ट ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से हम ट्रेड लेते हैं। सेकंड देखो यहाँ पर मार्केट और लिमिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। मार्केट और लिमिट, लिमिट का मतलब ये हो गया कि यार मैं इस प्रीमियम प्राइस को इतने में नहीं लूंगा, 9-10 में नहीं लूंगा, 8 में भी नहीं लूंगा, मैं तो इसको 6 में लूंगा, 6:40 में। आपकी मर्जी, आप 5 में लो, 10 में लो। वैसे एक बार बात बता देता हूं, जैसे कि अभी ये 7:25 का है, तो आप यहाँ पर लिमिट लगा सकते हो, जैसे कि मैं इसको लूंगा 5 रुपए में लूंगा। अब 5 रुपए को बाय करके यानी टाइप करके आप इसे बाय कर सकते हैं। अब जैसे ही ये 5 रुपए का होगा आपका जो भी है ट्रेड लग जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने बाय करके और लिमिट करके सेट कर रखा है, ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर आपको चार्जेस दिखेंगे कि कितना हमें चार्ज देना पड़ेगा। देखो आप 1 लोट लो, 2 लोट लो, 3 लोट लो, आपको चार्ज उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन आप ऑर्डर 2 करते हो, ऑर्डर 2 करते हो तो आपको चार्ज डबल देना पड़ेगा। ऑर्डर का मतलब इस ट्रेड के अलावा फिर एक और ट्रेड करते हो, लेकिन इसी के अंदर आप लोट ले लेते हो, काफी लोट, 2 लोट, 3 लोट, तो चार्ज उतना ही देना पड़ेगा। देखो 20 रुपए आपको 1 ऑर्डर के देने पड़ेंगे। और जो भी है छोटा मोटा ये चार्ज है, जीएसटी वगैरह, इसको लगाकर आपको जो भी है इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, लगभग 171। हमने लोट, अभी देखो अभी ये 8 रुपए का था आपके सामने, देखो अब 5 रुपए का हो गया, 4 रुपए का हो गया, आपके सामने था नहीं। तो यही कमाल होता है ट्रेडिंग में। अभी हम इसको 8 रुपए में बाय कर लेते तो कितना लॉस होता, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं इसको 5 रुपए में बाय करूंगा, तो मैंने इसमें 5 टाइप किए और देखो ये 5 से कम तक पहुंच गया। तो आपको ना इसे ऐसे ही करना है, लिमिट लगाकर खरीदना है, क्योंकि देख सकते हो 3 रुपए का हो गया आपके सामने, ये कितने का था, 8 रुपए का था। तो यही होती है ट्रेडिंग, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर देख सकते हो 171 रुपए पे करने हैं सिर्फ आपको, लगभग कहाँ 300 साढ़े 300 रुपए थे, अब 171। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान से, ठीक है ना। लोन लेकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, बिल्कुल इसी तरह से छोटी सी ट्रेडिंग करें। आप 1 लोट से ट्रेडिंग करें, सीखना है आपको, 1 लोट से ट्रेडिंग करें, सिर्फ आपको 96 रुपए पे करने हैं। देखो कितनी सी छोटी सी रकम से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लगभग 96 रुपए। देखो यहाँ पर देखो कितने रुपए का हो गया ये प्रीमियम प्राइस, आपके सामने मैंने 8 रुपए का दिखाया था ये। तो यही कमाल है, सेकंडों के अंदर कब लॉस और कब प्रॉफिट हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए कहते हैं कि जानकारी लेने के बाद ही मार्केट में आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जानकारी मिलती भी मार्केट में ही है ना, ये आपको पता होगा। तो मार्केट में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें, सीखने के जो भी है माइंडसेट से आए। एंड यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं बाय पर क्लिक कर, लेकिन हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड, देखो मैं आपको बताता हूं क्यों ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ट्रेड ले रखी है। आपको मैं दिखाता हूं, बिल्कुल यहाँ पर आप बाय करोगे ना, बाय करने के बाद जो अगला इंटरफेस आएगा वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पर दिखेगा आपको पोजीशन। आज हमने यहाँ पर लगभग 2 ट्रेड ली थी, जो मॉर्निंग में हमने ट्रेड ली थी वो लगभग देखो हमने 216 का प्रॉफिट किया था। और सेकंड जो ट्रेड थी ये थोड़ा सा मतलब वैसे ही लिया था हमने वीडियो वगैरह बनाने के लिए। सो इसमें 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब इसमें कोई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है 5 रुपए के प्रॉफिट में, क्योंकि देखो आपने जो ऑर्डर लिया था और जो ऑर्डर फिर सेल किया था उसमें लगभग 45 रुपए का तो आपको चार्ज ही लग गया।
है ना, इंट्राडे जो सॉरी ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना तो आपका चार्ज लग गया। और यहाँ पर 216 का हमने प्रॉफिट किया था मॉर्निंग में, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ये टोटल रिटर्न वगैरह ये मेरा जो भी है, हमने 3 अक्टूबर को ट्रेड लगाई थी और इसकी एक्सपायरी डेट 5 अक्टूबर है, तो ये अभी चल ही रहा है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो 216 का हमने प्रॉफिट किया था, जैसे कि मैं आपको डिटेल्स इसकी दिखा देता हूं। यहाँ पर आपको पोजीशन डिटेल्स दिखेगी कि कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था। लगभग टोटल बाय वैल्यू आप देख सकते हो, हमने 8 रुपए यानी 8.60 पैसे में हमने यहाँ पर 90 क्वांटिटी बाय की थी। किसमें? बैंक निफ्टी में 4 अक्टूबर को, आज को ही। और पुट में की थी। लगभग टोटल वैल्यू यानी 774 रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे। और जो हमने टोटल जो सेल की वैल्यू थी वो 990, यानी हमने किस प्राइस में इसको सेल किया था? लगभग 11 रुपए में हमने इसको सेल किया था। हमने इस पर टारगेट और स्टॉप लॉस सेट किया हुआ था, इसी कारण से हमारा ये सेल हुआ। लगभग ये इसने जो भी है ये 11 रुपए का जो भी है प्रीमियम प्राइस, लगभग इसने 16 तक टारगेट मतलब 16 तक ये पहुंच चुका था, लेकिन हमने 11 पर टारगेट लगा रखा था, इस कारण से सेल हो गया ऑटोमेटिक। अब स्टॉप लॉस और टारगेट का यही फायदा होता है कि आपको ना तो ज्यादा लॉस होगा, है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगाकर कोई भी काम कर सकते हो, या फिर आप चाहो, क्योंकि देखो ये सेकंडों का काम होता है, सेकंडों के अंदर कब कितना पहुंच जाए और कब जीरो हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने पर हमें जो भी सिक्योरिटी मिल जाती है, हमारे पैसों की जो भी है, ज्यादा हमारे पैसे डूबते नहीं है। तो इसी कारण से स्टॉप लॉस और टारगेट हमें लगाना चाहिए। तो ये थी कुछ छोटी मोटी चीजें जो मैं आपको सिखाना चाहता था, बताना चाहता था। अभी मैं थोड़ी सी और आपको बता देता हूँ कुछ, जैसे कि काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम कैसे स्टॉक बाय और सेल करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, आपने अभी स्टार्टअप किया है ना, गुरु एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है, सबसे पहले आपको सर्च पर जाना है, आपको स्टॉक सर्च करना है। कौन सा स्टॉक सर्च करना है, किस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करोगे? देखो मैं आपको बताता हूं। आपके आसपास ऐसी क्या चीजें हैं जो आप डेली यूज करते हैं, लाइक कोलगेट हो गया, एंड सबसे बड़ी यार चीज है, आप जियो की सिम यूज करते हो, जियो को यूज करते हो, आप जियो की सिम यूज करते हो, तो आप यहाँ पर रिलायंस टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ RE, मैं जैसे ही RE करता हूँ यार, रिलायंस इंडस्ट्री। अब देखो इसका शेयर कितना महंगा है, लगभग 2300 का है। अब 2300 तो हमारे पास रुपए नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैक आ जाएं एंड उसके बाद आप कोई अच्छी सी कंपनी सर्च करें, इंडिया ओवरसीज बैंक, जिस बैंक में आपके पैसे हैं उस बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलते हैं हमारे पास इंडिया ओवरसीज बैंक, इसमें हमारे पैसे हैं, हम इस बैंक को यूज करते हैं, हमारी फैमिली के काफी अकाउंट है इसमें, तो आप इस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगभग 47 रुपए का शेयर है। इसको मत देखो आप रेड लाइन को, ये तो आज का है, एक वीक का देखो, एक वीक का देखो। और यहाँ पर आल देखो, यहाँ पर ये लगभग 26-17 रुपए का था, सॉरी 26-12 रुपए का था ये शेयर, लगभग 2002 में। तो अभी देखो कितना इसने रिटर्न दे दिया है, लगभग 287% इसने रिटर्न दिया है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, हमने भी 19 शेयर ले रखे थे, एवरेज प्राइस 21 में, यानी 498-99 का हमें भी प्रॉफिट हो चुका है। तो इस तरह से आप बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस बैंक में आपके पैसे हैं, सेविंग है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बाय पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बाय पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा इंडिया ओवरसीज बैंक, यहाँ पर दिखेगा कि कितना इसका प्राइस है, आज कितना डाउन गया है, लगभग 1.5% डाउन गया है। डिलीवरी इंट्राडे, वही डिलीवरी इंट्राडे, डिलीवरी का मतलब कि मैं 2-3 सालों के लिए इसको रखूंगा अपने पास, जब ये बढ़ जाएगा उसके बाद मैं सेल कर दूंगा। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ इसको आज ही बाय करूंगा, शाम को इसको सेल कर दूंगा, प्रॉफिट कमाकर निकल जाऊंगा। सो हमें देखो स्टॉक को इंट्राडे में कर सकते हैं, लेकिन आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डिलीवरी में ही स्टॉक को बाय करें। उसके बाद आपको यहाँ पर NSE दिखेगा, ये स्टॉक एक्सचेंज है, इसको आप छोड़ो। एंड यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी है कि कितने स्टॉक हम बाय करना चाहते हैं। उसके बाद क्वांटिटी डाल दो। उसके बाद देखो प्राइस, मार्केट, वही लिमिट कि मैं स्टॉक को 47 में नहीं 45 में लेना चाहता हूं, लिमिट सेट करके आपको बाय कर देना है। यहाँ पर हम मार्केट में ही लेंगे तो आपको एक स्टॉक डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा वही कि कितना चार्ज वगैरह लगेगा। अब इस पर क्लिक करके देखो कितना चार्ज आपको लगता है। डिलीवरी में आपको चार्ज नहीं देना इतना ज्यादा जितना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको देना पड़ता है, इंट्राडे में आपको देना पड़ता है। डिलीवरी में आपको कुछ पैसे ही देने पड़ते हैं, है ना। आप 1 लाख के स्टॉक अगर बाय करते हो, शेयर बाय करते हो, तो मेरे हिसाब से 145 आपको बाय करने पर और 145 ही आपको शेयर करने पर
देने पड़ेंगे, यानी टोटल 300 350 रुपए आपको देने पड़ेंगे। आप बाय करते हो और सेल करते हो 1 लाख रुपए के स्टॉक। तो आप देख सकते हो कितना डिलीवरी में आपको ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, चार्जेस वगैरह। एंड यहाँ पर आपको बाय पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम जैसे बाय करते हैं हमारा स्टॉक बाय हो जाता है डन पर क्लिक करके। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ये होल्डिंग में नजर आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर करंट वैल्यू, इन्वेस्ट, यानी हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। कितना हमें मिल चुका है रिटर्न यहाँ पर देख सकते हो। लगभग 2300 रुपए मैं इन्वेस्टिंग से कमा चुका हूँ और ये भी घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि आज का देख सकते हो 158 माइनस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम आज के थोड़ी खिलाड़ी हैं, हमें तो लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये इन्वेस्टिंग हो गई, इसमें पावर काफी ज्यादा होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें दिन दिन का खेल होता है, इसमें सालों का खेल होता है, इसमें ज्यादा अमाउंट आपकी बनती है। देखो प्रॉफिट आपको लंबे समय तक कमाना है, आपको रिलैक्स रहना है लाइफ में, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो आप इन्वेस्टिंग करें, लंबे समय तक इन्वेस्टिंग करें, लेकिन ध्यान से एनालाइज करने के बाद ही, है ना, क्योंकि स्टॉक भी नीचे जाता है, कभी भी चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको विश्वास हो, जिसके प्रोडक्ट आप यूज करते हो डेली, है ना, तो उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि आप मेरे जो भी है पोर्टफोलियो को देखकर बिल्कुल कॉपी ना करें, क्योंकि देखो ये मैंने एनालाइज किया है, मुझसे गलतियां भी हो सकती है। कभी आप ये सोचो कि जो भी बलराम ने स्टॉक जो भी सिलेक्ट कर रखे हैं हम भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन खुद की एनालाइज के बाद ही, ठीक है ना। टाटा स्टील, IRFC, इंडिया ओवरसीज बैंक, देखो मैंने आपको बताया, अभी देखो सारी कंपनी ही डाउन है, सारी की सारी कंपनी आज डाउन ही है, मार्केट पूरा डाउन ही है आज। तो डाउन है तो घबराना थोड़ी है, डाउन में भी तो पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। हमने डाउन में भी पैसे कमाए थे 216, ज्यादा नहीं थे, सीख रहे हैं कुछ और आपको भी सिखा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। देखो आपको इसी में ही दिखेगा, वो इसी में ही आ गया है स्टॉक जो आपने अभी बाय किया था, ऑर्डर में आप देख सकते हो, वैसे होल्डिंग में आपको दिखेगा एंड यहाँ पर पोजीशन ऑर्डर में आपको दिखेगा जो जो आपने ऑर्डर लगाए थे आज टुडे जैसे इंडिया ओवरसीज बैंक, ये देखो हमारा बाय हो चुका है। इसे आप सेल भी कर सकते हो। कैसे? इस पर आपको क्लिक करना है, सॉरी यहाँ तो डिटेल्स दिखेगी। सेल करने के लिए आपको होल्डिंग पर जाना है एंड होल्डिंग पे जाओगे ना तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जिस भी स्टॉक को आप सेल करना चाहते हो यहाँ पर आपको सेल पर क्लिक कर देना है और जितने भी आप करना चाहते हो स्टॉक सेल, यहाँ पर आपको दिखेगा कितना स्टॉक है हमारे पास 20, हमें सेल कितना करना है 1, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। चार्ज वगैरह ज्यादा नहीं लगेगा, लगभग मेरे हिसाब से 50-60 पैसे लगेंगे, रुपए भी मुश्किल लगेगा, 1 रुपया भी मुश्किल लगेगा, ठीक है ना। सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो आप सीख गए हो कि कैसे सेल करते हैं, कैसे बाय करते हैं, ट्रेड लेना भी आप सीख गए, बैलेंस ऐड करना भी आप सीख गए, है ना। टोटल आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज करना सीख गए हैं। और ज्यादा सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कोई क्वेश्चन हो आपके समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। एंड या मुझसे कोई गलत वर्ड या कोई गलत चीज भूल गई है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है ना, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि बलराम भाई यार ये आपने चीज गलत बता दी, तो अगली वीडियो में जरूर सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच भाई, धन्यवाद।